कि न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं, न समझो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं, न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं, न समझो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं। एक आदत पुरानी चली आ रही है, गजब ही किया है, गजब ही किया है, गजब कर रहे हैं। आइए आप ऐसे दो पंक्तियों से जोड़ता हूं। मेरा और आपका रिश्ता जो है वो शब्दों का रिश्ता है। उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक, उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक। अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक, अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। और बात कफन की निकली थी पर रास्ते में नीलाम हुई। मीडिया के दोस्त यहां बैठे हैं कि बात कफन की निकली थी, बात कफन की निकली थी पर रास्ते में नीलाम हुई। रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक, रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। और जिसको जैसा रोग दिया है उसको वैसा चारागर। डॉक्टर, जिसको जैसा रोग दिया है, जिसको जैसा रोग दिया है उसको वैसा चारागर। बीमारों तक वैद्य जी पहुंचे शायर इश्क के मारों तक। गाजा पट्टी, बीमारों तक वैद्य जी पहुंचे शायर इश्क के मारों तक। और मैखाने में और तो क्या था हम जख्मों की महफिल थी, मैखाने में और तो क्या था हम जख्मों की महफिल थी। बेचारों से शुरू हुई थी खत्म हुई बेचारों तक, बेचारों से शुरू हुई थी खत्म हुई बेचारों तक। और आइए आपको 4 शेर और सुनाता हूं कि इसमें एक शब्द आएगा फना। फना का मतलब होता है खत्म हो जाना। दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए। सुनिएगा, दर्द घटता भी नहीं है, दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है पर ख्वाब में ही, आपकी दुआ पढ़ रहा हूं, है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है पर ख्वाब में ही मेरे अल्लाह उससे मुझसे वफा हो जाए। है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है पर ख्वाब में ही मेरे अल्लाह उससे मुझसे वफा हो जाए। और आइए आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं जो पंक्तियां कई जगह पे वायरल हुई, जिसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने सबने कोट किया। वो है कि ना दौलत, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ना दौलत ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे। ना दौलत ना शोहरत, बहुत जरूरी पंक्तियां हैं इस समय की। ना दौलत ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे। ना दौलत ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। और एक शब्द होता है हिजरत। हिजरत का मतलब होता है अपनी जमीन छोड़कर कहीं आना। आप सब अपने अपने घरों से आए हुए हैं, यहाँ हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, तो सुनिएगा, अपना दर्द सुनिएगा कि मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता। मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता। बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जानलेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। अगर ये, बहुत शुक्रिया, अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जानलेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। और अगर तू दोस्त है, कई चेहरे याद आएंगे आपको, अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में। अगर तू दोस्त है, मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। अगर तू दोस्त है
तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में? अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता? अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता? और सुनिएगा कि कभी फुर्सत मिली किस्मत की चौसर से तो सोचूंगा, कभी फुर्सत मिली, पंकज भैया सुनिएगा कि कभी फुर्सत मिली किस्मत की चौसर से तो सोचूंगा कि ख्वाहिश और हासिल का ये अंतर क्यों नहीं है? कि ख्वाहिश और हासिल का ये कभी फुर्सत मिली किस्मत की चौसर से तो सोचूंगा कि ख्वाहिश और हासिल का ये अंतर क्यों नहीं जाता? और मुझे बेचैन करते हैं ये दिल पे अनगिनत धब्बे, मुझे बेचैन करते हैं, बहुत बेचैन करते हैं, मुझे बेचैन करते हैं ये दिल पे अनगिनत धब्बे। जो जाता है वो यादों को मिटाकर क्यों नहीं जाता? जो जाता है वो यादों को मिटाकर क्यों नहीं जाता? और आइए आपको मैं आपको और सुनाता हूँ कि लोग कहते हैं कि गजल कैसे लिखते हो। मेरे सब ख्वाबों ख्यालों का अमल होती गई, मेरे सब ख्वाबों ख्यालों का अमल होती गई, रफ्ता रफ्ता मेरी हर मुश्किल का हल होती गई। मेरे सब ख्वाबों ख्यालों का अमल होती गई, रफ्ता रफ्ता मेरी हर मुश्किल का हल होती गई। इस तरह से उसने मेरे लफ्ज जिंदा कर दिए। मैं गजल कहता गया और वो गजल होती गई, मैं गजल कहता गया और वो गजल होती गई। आइए आपको चार पंक्तियां और सुनाता हूं कि क्या चार लाइनें और सुनाता हूं। भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है, भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। किसी की किस्मत में जोकर तो किसी की रानी होती है। भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है, किसी की किस्मत में जोकर तो किसी के रानी होती है। और ध्यान से सुनिएगा, किसी की किस्मत में जोकर तो किसी के रानी होती है। और कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है, हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है, हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। और चार लाइनें और सुनिएगा, आप सबने झेली होगी, आप सबका दर्द सुनाता हूं कि जो इस पल है वही जज्बा कुछ पल बाद नहीं रहता। जो इस पल है वही जज्बा कुछ पल बाद नहीं रहता। वक्त की जालिम ज़बां पे टिक कर कोई स्वाद नहीं रहता। जो इस पल है वही जज्बा कुछ पल बाद नहीं रहता। वक्त की जालिम ज़बां पे टिक कर कोई स्वाद नहीं रहता। शुरुआती बिछड़न में तो कुछ रोना धोना चलता है, चंद दिनों के बाद किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। चंद दिनों के बाद किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। और आपके तेवर का एक शेर सुनाऊंगा, उससे पहले एक शेर और सुनाता हूं कि जिंदगी के सफर का पता कुछ नहीं, जिंदगी के सफर का पता कुछ नहीं, आके मंजिल पे हमको मिला कुछ नहीं। जिंदगी के सफर का पता कुछ नहीं, आके मंजिल पे हमको मिला कुछ नहीं। एक मिसरे में ये जिंदगी यूं है कि हमने सब कुछ किया पर हुआ कुछ नहीं। एक मिसरे में अब आपके तेवर पर आता हूं, IIT वालों सुनिएगा कि जिंदगी के सफर का पता कुछ नहीं, आके मंजिल पे हमको मिला कुछ नहीं। क्या कहा तुमको एक और मौका मैं दूं, क्या कहा तुमको एक और मौका मैं दूं। मेरे माथे पे ऐसा लिखा कुछ नहीं, मेरे माथे पे ऐसा लिखा कुछ नहीं। और आइए आपको चार पंक्तियां और सुनाता हूं जो जिस शेर से मुझे बुलाया गया था, जिस शेर का जिक्र उन्होंने किया। इसका नाम है घर बचाओ गजल। आप लोगों के कम काम आएगी, ये जो सीनियर्स बैठे हैं, परिवार वाले बैठे हैं, मेरे बड़े भाई साहब लोग बैठे हैं, इनके काम ज्यादा आएगी। सर घर में जिस दिन ऐसा लगे कि आज रोटी नहीं मिलनी, उस दिन आप कुछ लोगों को बुलाकर और बिठाकर ये शेर सुना दीजिएगा, ये गजल सुना दीजिएगा, रोटी भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा। पंक्ति यूं है कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, जादूगर सा काम किया है, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर, बहुत शुक्रिया, जादूगर सा काम किया है
भाभी ने, एक मका को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें चाक जिगर, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मका को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें चाक जिगर, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और एक बहुत ही प्यारा सा शेर सुनिएगा कि इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालिग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक को धाम किया है। बस 2-4 मिनट समय और लूंगा आपका, 4 लाइनें सुनाता हूं आपको। मैं लगभग 17-18 देश घूमा हूं। एक ऐसी चीज है भारत में जो कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, जो मैं आपको 4 लाइनें सुनाने जा रहा हूं, उसमें वो शब्द आएगा कि आग जिगर में, भारत का मानचित्र खींच रहा हूं, आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, आग जिगर में। अब जो लाइन कहने वाला हूं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, कि आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, हो जाए कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। आग जिगर में ओस पलक पर, आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, हो जाए कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। हम 100 बार गिरे हैं, गिरकर वापस झूम के उठे हैं, कदम जमीन पर नजर फलक पर हिंदुस्तान यही तो है, कदम जमीन पर नजर फलक पर हिंदुस्तान यही तो है। और आखिरी गजल के 4 शेर आपको सुनाता हूं कि माथा पच्ची मारा मारी है कि नहीं, माथा पच्ची मारा मारी है कि नहीं, दुनिया वालों इश्क बीमारी है कि नहीं। सही, उन्होंने भोगा है। माथा पच्ची मारा मारी है कि नहीं, दुनिया वालों इश्क बीमारी है कि नहीं, और रोज ही कहती है कल मिलने आऊंगी, रोज ही कहती है कल मिलने आऊंगी, बोलो ये वादा सरकारी है कि नहीं है। बोलो रोज ही कहती है कल मिलने आऊंगी, बोलो ये वादा सरकारी है कि नहीं, और हम ही कांधे लेकर घूमे दुनिया को। आप लोग आईआईटी में पढ़ते हैं, आईआईटी कानपुर में पढ़ते हैं, जो देश और दुनिया का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। और आप पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ है कि आप कभी कभी उस बोझ से दब जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं उन जिम्मेदारियों से। वहां पर जाता हूँ, थोड़ा संजीदा करता हूँ कि माथा पच्ची मारा मारी है कि नहीं, दुनिया वालों इश्क बीमारी है कि नहीं, हम ही कांधे लेकर घूमे दुनिया को, दुनिया की कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं, हम ही कांधे लेकर घूमे दुनिया को, दुनिया की कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं। और इसमें 1+1 भी 1 ही होता है, इसमें 1+1 भी 1 ही होता है। इश्क ये अलजेब्रा से भारी है कि नहीं, इश्क ये अलजेब्रा से भारी है कि नहीं। और आखिरी शेर सुनिए कि कब से बातों में उलझा कर रखा है, कब से बातों में, सुनिए आखिरी लाइन और तालियों के साथ विदा कीजिए कि कब से बातों में उलझा कर रखा है, शायर में भी एक फनकारी है कि नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।